जब कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ हुआ तो भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। सारे कौरव मारे गए। दुर्योधन तीस में करहा रहा है, कब प्राण निकल जाएं, मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। इन पांडवों ने मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। दुर्योधन कौन है? दुर्योधन वो है जो दूसरों के धन पर, वस्तु पर इच्छा रखता हो, अधिकार जमाता हो, जो दूसरों के धन की लेने की इच्छा जागृत करे, बेईमानी से, छल से, कपट से, द्वंद्व से, वही तो दुर्योधन है। एक सुई की नोक के बराबर दुर्योधन देना नहीं चाहता पांडवों का राज्य। छल से, बल से दुर्योधन को अभिमान था, हम तो 100 पुत्र हैं, ये पांडव केवल 5 पुत्र हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन जो सत्य के पथ पर चलने वाले हैं उनका गोविंद साथ देता है। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान कृष्ण ने कहा कौरवों से, बोलो दुर्योधन, तू मुझे चाहता है या मेरी 23 अक्षौणी सेना को चाहता है युद्ध में लड़ने के लिए? दुर्योधन ने कहा, गोविंद, मैं आपका क्या करूं अकेले का? मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपकी 23 अक्षौणी सेना चाहिए। पांडवों से पूछा, आपको क्या चाहिए? बोले, प्रभु मुझे सेना नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी हो। दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर चलता है और पांडव धर्म की पथ पर चलते हैं। पांडव कहते हैं हमें तो केवल कृष्ण प्रिय है। पग पर संभालने वाले कौरवों ने क्या क्या कष्ट नहीं दिया पांडवों को। लाक्षागृह में बंदी कर दिया, आग लगा दी मारने के लिए, कृष्ण साथ में बच गए, देश निकाला दे दिया, लेकिन गोविंद साथ में है, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जब दुर्योधन अपनी मौत के दिन गिन रहा था, उसी समय उसी स्थान पर कौरव और पांडवों के गुरु हैं द्रोणाचार्य, उनका पुत्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र था। आकर के पूछा कि मित्र दुर्योधन, ये आपके हाल, ये किसने किया है ऐसा आपका हाल? दुर्योधन ने दांत भींचते हुए कहा, अश्वत्थामा, मैं आज विपत्ति में हूं, आज मैं विपदा से घिरा हुआ हूं, मेरा परिवार नष्ट हो गया है। इन 5 पांडवों ने मेरे परिवार को मार दिया, मैं अब परिवार से हीन हो गया हूं और मेरे भी कब प्राण निकल जाएं। मेरे प्राण निकलेंगे तब जब तुम 5 पांडवों को मार करके मुझे उनके सर मेरे हाथ में दे दोगे। आज तुम्हारी मित्रता की परीक्षण है, जाओ। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र क्यों चिंता करते हो, बस मैं अभी गया उन 5 पांडवों को मार करके और सबूत के लिए 5 का सर आपके सामने पेश कर दूंगा। लेकिन जिस कक्ष में, जिस शयन कक्ष में पांडव सोते थे, उसी के द्वार पर भगवान श्री कृष्ण बैठे रहते थे, पहरा देते थे, मेरे भक्तों को कुछ हो ना जाए। क्योंकि मुझे मेरा भक्त प्रिय है,
पग पग पर कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण को पता लगा अश्वत्थामा आ रहा है। पांचों पांडवों को मारने के लिए भगवान ने रात्रि काल में ही पांचों पांडवों को जगाया और जगा करके उस स्थान से दूसरे स्थान पर ले गया। अर्जुन ने पूछा, गोविंद क्या कर रहे हैं आप? हमें अर्ध निद्रा में उठाकर के कहां लेके जा रहे हैं? कृष्ण ने कहा, अभी इतना समय नहीं है बताने के लिए, अभी मेरे साथ चलिए। पांचों पांडवों को अलग कक्ष में जाकर के बिठा दिया। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने उसी कक्ष में ही पांचों पांडवों के, द्रौपदी के पांचों पुत्र लाइन से सो रहे थे। अंधेरे में अश्वत्थामा को लगा ये पांचों पांडव सो रहे हैं। तलवार से एक ही साथ पांचों की गर्दन को उड़ा दिया, सर कत्ल कर दिए और तुरंत ही पांचों का सर लेकर के जहां दुर्योधन अपनी मौत की दिन गन रहा था वहां जाकर के डाल दिया और कहा, ले मित्र, मैं पांचों पांडवों को मार करके आ गया, ये ले उनका प्रमाण, ये सर ले। दुर्योधन ने कहा, मित्र, जैसे भीम ने अपनी गदा से मेरे जंघा को तोड़ डाला, सबसे पहले मुझे भीम का सर दे। भीम का सर छाट करके दिया भीम के पुत्र का। तो बालक का सर कैसा होता है आप जानते ही हैं, मुलायम सर। उसने उबले हुए आलू की तरह उसको मरोड़ दिया, फोड़ दिया, पांचों को मरोड़ दिया। दुर्योधन ने समझ गया, दुर्योधन, अरे अश्वत्थामा, ये पांचों पांडवों के सर नहीं हो सकते, ये भीष्म का सर नहीं हो सकता। भीम में तो वो ताकत थी, 100 हाथियों का बल भीम में था। कराने लगा, रुदन करने लगा दुर्योधन कि अब मेरे वंश में कोई और नहीं बचा, केवल ये पांचों पांडवों के बालक तो बचे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईर्ष्या कितनी दुराचारणी है। इस ईर्ष्या ने वंश नष्ट कर दिया। किसके ऊपर? केवल पांडवों का हिस्सा लेने की वजह से। क्या मैं कुछ नहीं दूंगा? पांडवों का हिस्सा भी मैं ही लूंगा, नहीं दे सकता किसी भी कीमत पर। लेकिन किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। अगर भाई भाई का हिस्सा खाता है तो निर्धन होता है। कहते हैं, गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, या होई निर्धन या होई कोढ़ी। भाई का हिस्सा खाने वाला निर्धन बनता है या फिर कोढ़ी होता है, कोढ़ का रोग हो जाता है। और गुरु से किया हुआ कपट, छल, अगर आप गुरु से कपट करते हैं, छल करते हैं, गुरु की निंदा चुगली करते हैं, या तो आप निर्धन हो जाएंगे या आप फिर कोढ़ी हो जाएंगे। दुर्योधन का प्राणांत हो गया। पांडवों ने आकर के संस्कार किया। चलो कोई बात नहीं, अपने ही है। कहते ना, अपना मारता है तो छाया में ही तो गिराता है मार करके। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।